देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना साहिब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। जी हां, नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है। अब क्या है इसके मायने और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, नंदकिशोर यादव बीजेपी के बहुत कद्दावर और बहुत पुराने नेता हैं और अभी तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं भाई। 7 बार लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। तो मुझे लगता है कि उम्र वजह होगी। हालांकि अभी भी वो फिजिकली बहुत दुरुस्त है, स्वस्थ है और चुनाव लड़ सकते थे, चाहते भी थे। लेकिन बीजेपी ने एक प्रयोग किया है और मुझे लगता है कि इस प्रयोग के पीछे डर ये है कि तेजस्वी यादव कहीं कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक में संधमारी न कर दे। तो यहाँ कुशवाहा वोटरों की अच्छी खासी संख्या है और तेजस्वी यादव की नज़र है कुशवाहा वोट बैंक पर। लोकसभा चुनाव में तो संधमारी कर ही दिया था, शाहबाद में खेल बिगाड़ दिया था। तो इसीलिए शायद नंदकिशोर यादव की जगह बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। सर, तो ये नंदकिशोर यादव का जो टिकट काटा गया है, इससे पार्टी को नुकसानदेह है या फिर नहीं, नंदकिशोर यादव को टिकट इसलिए मिलता था कि वो यादव समाज का भी वोट कुछ ले लेते थे। लेकिन इस बार तो यादव आर पार के मूड में है। हाँ, केवल उनको तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, किसी कीमत पर सीएम बनाना है। तो इस बार यादव के वोट बैंक में संधमारी बहुत मुश्किल काम था। तो मुझे लगता है कि नंदकिशोर यादव की जगह अगर रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिल रहा है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी की दूरदर्शिता भी इसके पीछे है कि पार्टी पुराने चेहरों पर निर्भर रहने के बजाय नई पीढ़ी को मौका भी देना चाहती है। और नंदकिशोर यादव जैसे वरिष्ठ नेता ने हमेशा पार्टी को मजबूती ही दी है, लेकिन अब रत्नेश कुशवाहा जैसे युवा उम्मीदवार लाकर बीजेपी एक नया संदेश देना चाहती है कि भाई युवाओं को आगे कर रही है बीजेपी और बिहार की जनता को आधुनिक नेतृत्व प्रदान करना चाहती है। पार्टी की जड़ें और गहरी होंगी इससे, युवाओं को मौका देने से। और 7 बार विधायक रह चुके हैं नंदकिशोर यादव और उनका अनुभव भी पार्टी को बहुत मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा। और उन्होंने अभी तो अपने वीडियो भी जारी किया है कि भाई बीजेपी से उनको बहुत कुछ मिला है और पटना साहिब की जनता ने उनका बहुत साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो वो नाराज नहीं है, वो बहुत सधे हुए नेता हैं, जमे हुए नेता। तो मतलब बीजेपी के अंदर कोई आंतरिक कलह है या फिर नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई आंतरिक कलह है। पुराने नेताओं को अब थोड़ा किनारे किया जा रहा है, नए लोगों को लाया जा रहा है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि युवा नेतृत्व उभरे और हर नेता पार्टी के बड़े फैसले का सम्मान बीजेपी में करता है। नंदकिशोर यादव ने खुद कहा कि वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं और नई पीढ़ी का स्वागत भी करते हैं, जो दर्शाता है कि बीजेपी में अनुशासन और सामूहिक हित सर्वोपरि है और इससे पार्टी के अन्य नेता भी प्रेरित होंगे। युवा ऊर्जा के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में कदम बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को और अधिक समावेशी और जीवंत बनाएगा बीजेपी का ये फैसला। तो सर, क्या यह निर्णय बिहार चुनाव में बीजेपी की हार का कारण बनेगा या नहीं? नहीं, क्यों हर कारण बनेगा? युवाओं को मौका बीजेपी ने अगर दिया है तो अच्छी बात है और जिसका टिकट कटा है वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं और इससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी दूर होता है, क्योंकि कोई लगातार रहे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो ही जाता है, लोगों की नाराजगी बढ़ ही जाती है। तो नए चेहरे को लाकर बीजेपी ने अपनी जीत को और पक्का किया है। लेकिन देखिए, रत्नेश कुशवाहा जैसे उम्मीदवार विकास और युवा मुद्दों पर फोकस करेंगे। युवा हैं, उद्यमी हैं और पटना साहिब की जनता उनको पसंद भी करती है। बीजेपी की यह रणनीति पूरे बिहार में 75 पार के लक्ष्य को साकार भी करेगी, क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि 75 की उम्र जो पार कर चुके हैं उनको सक्रिय राजनीति में नहीं रखना है, मार्गदर्शक की भूमिका में रखना है। तो नंदकिशोर यादव को और महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। तो सर, ऐसे में विपक्ष के ऊपर क्या असर पड़ेगा रत्नेश कुशवाहा को उतारने से? अब तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव कुशवाहा वोट बैंक पर नज़र गड़ाए हुए हैं और बीजेपी ने एक भूल की थी कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया था और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से 7 उम्मीदवार उतार दिए थे और 3 उम्मीदवार जीत भी गए थे, 2 उम्मीदवार कुशवाहा लोकसभा चुनाव। तो उस संधमारी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है बीजेपी और उसने पटना साहिब से कुशवाहा को दे दिया है टिकट।
और इससे कुशवाहा वोटर जो हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में छिटक गए थे, नाराज हो गए थे, उनकी वापसी होगी बीजेपी के साथ। और मुझे लगता है कि इससे बीजेपी को बहुत मजबूती मिलेगी। पटना साहिब तो बीजेपी की परंपरागत सीट है, कभी वहाँ से हारी ही नहीं है, और किसी को बीजेपी लड़ा दे तो जीत ही जाती है। तो मतलब इस बार पटना साहिब की जनता समर्थन में आ जाएगी बीजेपी? हाँ, बीजेपी की पारंपरिक सीट है। 7 बार तो नंदकिशोर यादव ही जीते हैं, तो केवल अपने ही बलबूते पर थोड़ा जीते हैं, पार्टी का समर्थन है तभी तो जीते हैं। तो बीजेपी की पारंपरिक सीट है, वहाँ आपको भी शायद टिकट दे दिया जाए तो आप जीत जाएंगे चुनाव। तो रत्नेश सदा क्यों नहीं तो ये रत्नेश कुशवाहा क्यों नहीं जीतेंगे? मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगे चुनाव। तो इन्हीं को क्यों चुना गया सर? अब पार्टी के पुराने नेता हैं, उद्यमी भी हैं, उस इलाके में बहुत लोकप्रिय भी हैं, और पहले से लाइन में थे। आप देख लीजिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी ने पुराने लोगों को हटाया है। पहली सूची में ही 10 पुराने विधायकों को पार्टी ने भी टिकट कर दिया है और नए लोगों को मौका दिया है। तो पार्टी की एक रणनीति है कि भाई नए लोगों को मौका दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, और मुझे लगता है कि इससे पार्टी को फायदा हो सकता है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। और नंदकिशोर यादव जैसे नेता कहाँ विरोध करेंगे। अब दूसरी सीट है कुम्हरार, उस सीट को लेकर भी बहुत चर्चा है कि अरुण सिन्हा का टिकट कट जाएगा। पहले से चर्चा थी और कट भी गया। वहाँ भी एक नए उम्मीदवार को मौका मिला है, संजय गुप्ता को। उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब पटना साहिब की जनता और पटना में बीजेपी की इस नई रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।